तो आज हम लोग लिमिट ऑफ ए फंक्शन में कॉची क्राइटेरियन और कॉची प्रिंसिपल प्रूव करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट में हमें बोला गया है लेट डी बी ए सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर एंड एफ बी ए मैपिंग सच दैट डोमेन डी टू कोडोमेन आर बी ए फंक्शन एंड सी बिलोंग्स इन डी डैश, मतलब कि सी डोमेन डी का एक लिमिट पॉइंट है। देन लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists delta greater than 0 such that modulus of f of x dash minus f of x double dash is less than epsilon for all x dash and x double dash belongs in neighborhood n dash c comma delta intersection d। ओके, तो इसको हमें प्रूव करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो गिवन है उसको हम लिख लेंगे, दैट इज वी हैव d contains in set of real number and f is a mapping such that d to r, that is a function, okay, is a function and यहाँ पर c डोमेन d का एक लिमिट पॉइंट है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट लिमिट x टेंडिंग टू c f of x एग्जिस्ट। ठीक है, यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू c f of x एग्जिस्ट करता है एंड हमें शो करना होगा गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए ये वाला कंडीशन होल्ड करेगा। ओके, तो यहाँ पर अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो इसका लिमिट पॉइंट भी होगा। सो हम लोग मान लेते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स, इसका वैल्यू इक्वल्स टू एल होगा। ओके, सो नाउ लेट अस चूज, अभी हम लोग चूज करेंगे एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। सो देयरफॉर इस एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, जिसके लिए हमें मिलेगा मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल is less than epsilon by 2 for all x belongs in n dash c comma delta intersection d। ओके, तो अभी हम लोग मान लेते हैं x डैश एंड x डबल डैश दोनों इस नेबरहुड के एलिमेंट है n डैश c comma delta intersection d। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ f ऑफ x डैश माइनस एल लेस देन होगा एप्सिलॉन बाई 2 से एंड मॉड्यूलस ऑफ f ऑफ एक्स डबल डैश माइनस एल वो भी लेस देन होगा एप्सिलॉन बाई 2 से। ओके, हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स डैश माइनस एफ ऑफ एक्स डबल डैश, इसका वैल्यू इक्वल्स टू होगा मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स डैश माइनस एल प्लस एल माइनस एफ ऑफ एक्स डबल डैश। ओके, एंड दैट इज लेस देन इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स डैश माइनस एल प्लस मॉड्यूलस ऑफ एल माइनस एफ ऑफ एक्स डबल डैश। ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू होगा मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स डैश माइनस एल प्लस मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स डबल डैश माइनस एल। मॉड के अंदर इन दोनों का वैल्यू सेम होगा, सो दैट इज लेस देन होगा एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन। सो देयरफॉर हमें मिल चुका है मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स डैश minus f of x double dash is less than epsilon for all x dash and x double dash belongs in neighborhood n dash c comma delta intersection d। ओके, तो हमने थ्योरम का फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया है। तो अभी कॉन्वर्स पार्ट में हमने मान लिया है एक गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट मॉड्यूलस ऑफ f of x dash minus f of x double dash is less than epsilon फॉर ऑल एक्स डैश एंड एक्स डबल डैश बिलोंग्स इन एन डैश सी कोमा डेल्टा इंटरसेक्शन डी। तो यहाँ से लेट हम लोग बोल सकते हैं सीक्वेंस एक्स एन कॉन्टेन करेगा डोमेन डी विदाउट द पॉइंट सी, जहाँ पर सी डोमेन डी का लिमिट पॉइंट है, विथ जहाँ पर एक्स एन सीक्वेंस कॉन्वर्ज करता है पॉइंट सी में। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं फॉर अबव डेल्टा ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सम नेचुरल नंबर k सच दैट, जिसके लिए हमें मिलेगा मॉड्यूलस ऑफ एक्स एन माइनस सी लेस देन डेल्टा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू k एंड दिस इम्प्लाई यहाँ पर एक्स एन नेबरहुड एन ऑफ सी कोमा डेल्टा का एलिमेंट होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू k एंड दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं एक्स एन बिलोंग करेगा एन डैश सी कोमा डेल्टा में फॉर ऑल एन ग्रेटर देन के, सिंस हमें पता है
यहाँ पर एक्स एन का वैल्यू कभी भी इक्वल्स टू सी नहीं हो सकता। एक्स एन इज ऑलवेज नॉट इक्वल्स टू सी फॉर एन बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, सो दस यहाँ पर एक्स एन एंड सी कोमा डेल्टा इंटरसेक्शन डी इसमें बिलोंग कर जाएगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू के। ओके, एंड देयरफॉर एक्स एन प्लस पी बिलोंग करेगा एन डैश सी कोमा डेल्टा इंटरसेक्शन डी में फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू के एंड पी आर नेचुरल नंबर्स 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके, तो यहाँ पर एक्स एन एन डैश सी कोमा डेल्टा इंटरसेक्शन डी का एलिमेंट है एंड एक्स एन प्लस पी भी एन डैश सी कोमा डेल्टा इंटरसेक्शन डी का एलिमेंट है। सो दिस इम्प्लाई मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स एन प्लस पी माइनस एफ ऑफ एक्स एन लेस देन होगा एप्सिलॉन से। यहाँ पर फर्स्ट जो कंडीशन है उसको हमने यहाँ पर अप्लाई किया है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू के एंड पी इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके, सो दिस इम्प्लाई यहाँ पर एफ ऑफ एक्स एन इस फंक्शन का जो सीक्वेंस होगा वो कॉची सीक्वेंस होगा, इज ए कॉची sequence in set of real number. Okay, so this imply f of x n जो सीक्वेंस होगा वो एक कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा, इज ए कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस इन सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, तो अभी हमने मान लिया है सीक्वेंस पी एन एंड सीक्वेंस क्यू एन दोनों कॉन्टेन करते हैं डोमेन डी विदाउट द पॉइंट सी में, विथ जहाँ पर कंडीशन है यहाँ पर पी एन सीक्वेंस कॉन्वर्ज करता है पॉइंट सी में एंड क्यू एन सीक्वेंस भी कॉन्वर्ज करता है लिमिट पॉइंट सी में। ओके, सो नाउ टेकिंग एक्स एन सीक्वेंस इज इक्वल्स टू Q1 P1 Q2 P2 Q3 P3 एंड सो ऑन, हम बोल सकते हैं देयरफॉर यहाँ पर एक्स एन सीक्वेंस भी कॉन्वर्ज करेगा सी में एंड दिस इम्प्लाई एफ ऑफ एक्स एन इस फंक्शन का जो सीक्वेंस होगा दैट इज कॉन्वर्जेंट। नाउ लेट हम लोग मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स एन इस फंक्शन का जो सीक्वेंस है वो कॉन्वर्ज करता है एल में। सो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स टू एन ऑल्सो कॉन्वर्जेस टू एल एंड एफ ऑफ एक्स टू एन माइनस वन ऑल्सो कॉन्वर्जेस टू एल एंड दिस इम्प्लाई f of Pn converges to L and f of Qn converges to L। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं दस बाय सीक्वेंशियल क्राइटेरियन, यहाँ पर अगर हम लोग सीक्वेंशियल क्राइटेरियन यूज करें देन हमें मिल जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल। तो यहाँ पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करेगा एंड इसका वैल्यू इक्वल्स टू एल होगा। ओके, सो दैट इज द कॉची क्राइटेरियन और कॉची प्रिंसिपल।